चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटी मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 6। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास। ठीक है, सॉल्व द इन इक्वेशन। आपने इन इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 5। देखो हमने किया था पहले भी, लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व की थी, पर वो हमारे पास एक ही पेयर था। ठीक है, यहाँ पर दोनों साइड इनइक्वालिटी, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि पहले हम ये दो पेयर उठा लेंगे। ठीक है, इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 4। ठीक है, और फिर बाद में हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 3x माइनस 4 एंड लेस देन इक्वल टू 5, और एंड में इनको कंबाइन कर देंगे। ठीक है, आज सॉल्व करते हैं। एडिंग 4 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या जाएगा मेरे पास, 6 इज लेस देन इक्वल टू 3x। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग 3 बोथ साइड, देखो सॉल्व करनी है। ठीक है, क्या जाएगा, x 2 इज लेस देन इक्वल टू x। ठीक है, 2 जो है x की वैल्यू जो है वो 2 या 2 से बड़ी है, इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, देखो एडिंग 4 कर लो ऑन बोथ साइड, या 4 को उस तरफ ले जाओ, एक ही बात है। नाउ 3x इज लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 4 इज 9 एंड x इज, ठीक है, 3x इज लेस देन इक्वल टू 9 डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड। ठीक है, देन x इज लेस देन इक्वल टू 3। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। इन दोनों को आप कंबाइन कर लो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, देखो x यहां पर लिख लो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, हाँ लिख लिया। ठीक है, और यहां पर x की वैल्यू 3 से कम है, x इज लेस देन इक्वल टू 3। तो दिस इज द सॉल्यूशन सेट, ठीक है, ऑफ वैल्यूज ऑफ x, यानी कि x की वैल्यूज क्या जाएंगी, क्या सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। ठीक है, क्लोज इंटरवल 2 to 3। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, देखो फर्स्ट 6 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ठीक है, सभी में आपने यही करना है। ठीक है, आ जाओ 7th क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। ठीक है, 6 क्वेश्चन तक बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सभी क्वेश्चन सेम है। ठीक है, देखो 7th क्वेश्चन में आपने क्या करना है, 7th क्वेश्चन में सबसे पहले आपने इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। 5x प्लस 1 इज ग्रेटर देन माइनस 24। ठीक है, और दूसरी है आपके पास 5x माइनस 1 इज लेस देन 24। ठीक है, ये दो इनइक्वालिटीज आपके पास दी हैं, आपने इनके लिए क्या करना है। ठीक है, ठीक है, इनका सॉल्यूशन जो है वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इनका सॉल्यूशन आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ये एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, 5x प्लस 1 इज ग्रेटर देन माइनस 24, 1 को उस तरफ ले जाओ, तो क्या जाएगा, 5x इज लेस देन माइनस 24 माइनस 1 माइनस 25 एंड डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड। ठीक है, अगर मैं 5 से बोथ साइड डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इज ग्रेटर देन माइनस 5। x की जो वैल्यू होगी माइनस 5 से बड़ी होगी। नाउ इनके लिए आ जाओ, 5x इज लेस देन 25, 1 वहां जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, नाउ डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड। ठीक है, व्हाट वी गेट, ठीक है, 5 5 1। ठीक है, x इज लेस देन 5। ठीक है, इनइक्वालिटीज को इकट्ठा कर लो। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम इन्हें कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, देखो कंबाइन करके कैसे लिखेंगे हमें, x, ठीक है, x इज ग्रेटर देन माइनस 5, x ग्रेटर है, x इज ग्रेटर देन माइनस 5। ठीक है, एंड यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 5 से कम है। ठीक है, यानी कि जो सॉल्यूशन सेट आएगा इसका क्या आएगा, ठीक है, -5 to 5, और ये लेस देन है और ये ग्रेटर है। ठीक है, ठीक है, x इज ग्रेटर देन एंड x इज लेस देन, तो यहाँ पर -5 काउंट और 5 काउंट नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ क्या जाएगा, ओपन इंटरवल। अब इन्हें हमने नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो जो ये, and this is -1 -2 -3 -4 -5 -6 up to so। ठीक है, -5 to -5 to 5,
लेकिन -5 और 5 काउंट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है, और 5 भी काउंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम नोटेशन ऐसे देते हैं जो वैल्यू नंबर काउंट नहीं हो रहा है, बाकी बीच में सभी नंबर्स काउंट हो रहे हैं, सभी रियल वैल्यूज ये सारे, ठीक है। यानी कि ये आपके पास डार्क, ठीक है, डार्क कर दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये इसका सॉल्यूशन सेट होगा, ठीक है, ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। 10th तक का आपके पास सभी क्वेश्चन सेम है, ठीक है, ट्राई करने हैं आपने, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। A solution is kept between 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। सॉल्यूशन जो है वो इस टेम्परेचर के बीच में रखा है, ठीक है, मतलब ना तो 68 डिग्री भी नहीं है, 77 भी नहीं है, पर उनके बीच में है, ठीक है। मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, दिस इज सॉल्यूशन, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, इसका टेम्परेचर मान लो एफ है, ठीक है, इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना है एफ। ये जो सॉल्यूशन है वो रखा है किसके बीच में, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में है, ठीक है, के बीच में, बिटवीन मीन्स बीच में है, तो मीन्स ऐसे इनइक्वालिटी लगेगी, इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि ये बिटवीन की बात कर रहे हैं, बिटवीन होता है बीच में, ठीक है। तो यानी कि जो सॉल्यूशन उन्होंने रखा है वो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रखा है, ये इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देखो आपको डिग्री सेल्सियस में उसकी रेंज निकालनी है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो डिग्री फ़ारेनहाइट में रेंज दी है, आपने इसको डिग्री सेल्सियस में निकालना है रेंज को, ये आपके पास डिग्री फ़ारेनहाइट में दी है रेंज, ठीक है। आपने इस रेंज को क्या करना है, कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास कन्वर्जन में फार्मूला दिया है इसका कि फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5C + 32, तो कुछ नहीं करना है, तो 68 इज लेस देन, ठीक है, इसका जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में, ठीक है, उसकी जगह क्या आ जाएगी वैल्यू, ठीक है, इसकी जगह क्या आ जाएगी वैल्यू 9/5C + 32 एंड 77, ठीक है। जो आपके पास सॉल्यूशन रखा था, इन्होंने कैप्ट किया था, ठीक है, वो 68 और 77 के बीच में किया था फ़ारेनहाइट में, ठीक है, वो फ़ारेनहाइट में था, तो फ़ारेनहाइट में था तो उसे डिग्री सेल्सियस में चेंज करना था, तो मैंने ये फार्मूला यूज़ कर लिया, ठीक है। मतलब बोलने का, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि वो जो था ऐसे था, ठीक है, जो सॉल्यूशन था, ये जो सॉल्यूशन है वो 68 और 77 के बीच में है, ठीक है, इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो, तो यहाँ पर रख लो आप, ठीक है, वैल्यू तो क्या जाएगा 68 लेस देन 9/5C + 32 एंड लेस देन 77, ठीक है। आप इनको इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट 32 ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो 9/5C + 32 - 32 इज लेस देन 77 - 32, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तीनों में करेंगे, ठीक है, जिससे उसमें फर्क ना पड़े, तो ये तो कट गया, और यहाँ इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना रहा आपके पास 36 इज लेस देन 9/5C एंड विच इज लेस देन 45, इसे यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं, 36 इज लेस देन 9/5C लेस देन 45 नाउ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, अब आपको यहाँ पर अकेला C चाहिए, तो मैं क्या करूँ 5/9 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ भी करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी चीज़ करेंगे सभी जगह करेंगे, 9 से 9, 5 से 5 कट गया, 9 4 सा एंड 9 5 सा, ठीक है, तो कितना आ गया 20 इज लेस देन C, यहाँ C बचा विच इज लेस देन 25, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस में जो रेंज आएगी वो 20 और 25 के बीच में आएगी, ठीक है। यही मैंने पूछा व्हाट इज द रेंज, देखो द रेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, जो रेंज है, ठीक है, रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज बिटवीन 20 एंड 25, वो 20 और 25 के बीच में आएगी, ओके, ठीक है। हेलो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 13, नॉट 13 इज क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि अ सॉल्यूशन
of 8% boric acid is to be diluted with adding a 2% of boric acid solution to it. ठीक है, a solution of 8% boric acid, आपके पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है ये क्या है, 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन, ठीक है, ओके, इज डाइल्यूटेड, इज टू बी डाइल्यूटेड, इसे डाइल्यूट करना है बाय एडिंग 2% ऑफ बोरिक एसिड, ठीक है, ठीक है, इसमें ये करना है, इसे डाइल्यूट करना है, क्या करना है, 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन डाल के, बोरिक एसिड सॉल्यूशन डाल के, ठीक है, देखो 8% मतलब उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी ज्यादा है और 2% मतलब उसकी थोड़ी कम है, ठीक है, तो इस 8% वाले बोरिक एसिड के सॉल्यूशन में आपने 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन डालना है, यानी कि ये चीज डालनी है आपने, ठीक है, ये 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन है, ओके, ठीक है, एंड द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4%, ठीक है, ये जो रिजल्टिंग मिक्सचर, ये बनेगा रिजल्टिंग मिक्सचर, ठीक है, देखो 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन अलग है, इसमें 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन अलग डाला, ठीक है, तो रिजल्टिंग मिक्सचर इन दोनों को ऐड करके ही बनेगा, ठीक है, अब लिखा है इज टू बी मोर देन 4%, ये जो है वो 4% से ज्यादा है, ठीक है, ये 4% से ज्यादा है, ठीक है, बट लेस देन 6%, पर ये 6% से कम है, ठीक है, अब एक बार ध्यान से सुनना और एक चीज, इफ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ द 8% सॉल्यूशन, ठीक है, ये जो 8% सॉल्यूशन था वो कितना था आपके पास, 640 लीटर, ठीक है, ये जो 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन है ये 640 लीटर्स है, ठीक है, एंड हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% सॉल्यूशन विल हैव टू बी एडेड, मतलब ये कितना सॉल्यूशन ऐड करोगे, मैं मानूंगा x सॉल्यूशन मैं इसमें ऐड करूंगा, ठीक है, तो आ जाओ, ये क्या बन रहा है, 8% of 640 plus 2% of x is less than, and this is, ठीक है, अब देखो यहां जो लिखा था रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4%, ये 4% से ज्यादा होगा, ठीक है, किससे ज्यादा होगा, 4%, पर 4% किसका, जो टोटल बनेगा, टोटल मिक्सचर बनेगा, देखो टोटल मिक्सचर क्या बनेगा आपके पास, टोटल मिक्सचर, देखो टोटल मिक्सचर क्या बनेगा, 640 लीटर एक टाइप का 8% वाला है, ठीक है, और दूसरा जो है वो कितना लीटर है, x, तो इतना लीटर जो है वो आपके पास टोटल मिक्सचर बनेगा, तो 4% किसका निकलेगा, 640 प्लस x का, और 6% भी किसका निकलेगा, 640 प्लस x का, यानी कि टोटल मिक्सचर का, ठीक है, एक बार फिर सुन लो, आराम से करते हैं इसको, A solution of 8% boric acid is to be diluted, ये जो आपके पास 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन है इसको डाइल्यूट करना है, ठीक है, बाय एडिंग 2% ऑफ बोरिक एसिड सॉल्यूशन टू इट, मतलब एक 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन और है ये, वो इसमें डाल के इसको डाइल्यूट करना है, ठीक है, अब ये मेरे पास 640 लीटर दिया था, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8% ऑफ 640, ठीक है, अब ये मेरे पास फाइंड आउट करना है कि ये कितना सॉल्यूशन आपने ऐड किया है, तो मैंने मान लिया x सॉल्यूशन ऐड किया है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2% ऑफ x, ठीक है, अब लिखा है रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी, ये रिजल्टिंग मिक्सचर बन रहा है, ठीक है, इज टू बी मोर देन 4%, ये 4% से ज्यादा होगा, ठीक है, यार 4% किसका, जो टोटल मिक्सचर बनेगा, तो टोटल मिक्सचर कितना बनेगा, 640 लीटर इसमें 8% वाला डाला, और x लीटर आपने किसका डाला, 2% वाला, तो टोटल मिक्सचर कितना बन गया, 640 प्लस x, तो 4% किसका आएगा, 4% ऑफ 640 प्लस x, ठीक है, और 6% किसका, 640 प्लस x, ओके, आ जाओ नेक्स्ट स्टेप, एंड विच इज इक्वल टू 4/100 इंटू 640 प्लस x, एंड दिस इज 6/100 एंड ऑफ किसका, इंटू 640 प्लस x, हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है, तो कर लो सॉल्व इसे, ठीक है, तो देखो 0 4 से मल्टीप्लाई किया 2560, ठीक है, प्लस 4x डिवाइड बाय 100 विच इज लेस देन 8%, 8/100 इंटू 640 प्लस 2/100 इंटू x
इज लेस देन, मल्टीप्लाई कर लो 3840 प्लस 6x डिवाइड बाय 100। ठीक है, देखो 100 यहाँ भी है, यहाँ भी दोनों में 100 है, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 2560 प्लस, आप जैसे मर्जी सॉल्व करो, अलग करनी है इनक्वालिटी अलग सॉल्व कर लो, इकट्ठी करनी तो इकट्ठी कर लो। ठीक है, कितना आ जाएगा 05120 प्लस 2x डिवाइड बाय 100 एंड 3840 प्लस 6x अपॉन 100। नाउ मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, ये 100 ये 100 ये 100 कट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, ठीक है, आपके पास बचेगा ओनली 2560 प्लस 4x विच इज लेस देन 5120 प्लस 2x एंड लेस देन 3840 प्लस 6x। ठीक है, ये मैं ऊपर रफ कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास अगर कम है, देखो यहां से करते हैं, तो कितना आ गया मेरे पास 2560 प्लस 4x इज लेस देन 5120 प्लस 2x। ठीक है, इस इनइक्वालिटी को अलग सॉल्व कर लो। ठीक है, और इसको अलग सॉल्व कर लो। 5120 प्लस 2x इज लेस देन 3840 प्लस 6x। ठीक है, तो देखो सॉल्व करना है, एक्स वाई टर्म्स यहाँ ले जाओ, उसको वहां ले जाओ। 4x माइनस 2x इज लेस देन 5120 माइनस 2560, तो कितना आ जाएगा 2x इज लेस देन, सब्ट्रैक्ट कर दो 0 6 5 2 2560। ठीक है, यही आ रहा है 0 एंड 12 में से 6 10 5 एंड 4 2। ठीक है, तो x इज लेस देन 1280, x की वैल्यू यही आ रही है। नाउ इसे सॉल्व कर लो, तो 5120 माइनस 3840 इज लेस देन 6x माइनस 2x एंड विच इज 0 8 2 1 इज लेस देन 4x एंड 320 इज लेस देन x। ठीक है, अब देखो इन दोनों को कंबाइन कर लो। ठीक है, इनइक्वालिटीज को, किसको, फर्स्ट एंड सेकंड को। देखो जो x की वैल्यू है वो बड़ी है किससे, 320 से, और लेस है किससे, x की वैल्यू किससे कम है, 1280 से। ठीक है, कहां से आया ये, फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, ओके। अब इन्होंने पूछा था कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% सोल्यूशन विल हैव टू बी एडेड। ठीक है, तो जो है आप जो 2% सोल्यूशन है वो 320 और 1280 के बीच में ऐड किया जाएगा। ठीक है, जो उसकी रेंज आएगी आप इसके बीच में कितना भी उसके अकॉर्डिंगली सोल्यूशन ऐड कर सकते हो। ठीक है, मिनिमम 320 से ऊपर ऐड करना पड़ेगा और एट द मैक्सिमम 1280 से कम ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन होगा। ओके, ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सेम है बिल्कुल। ठीक है, तो चलो करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर ऑफ द 45% सोल्यूशन ऑफ एसिड। ठीक है, ये आपके पास मान लो एसिड का सोल्यूशन है। ठीक है, यहां जाता हूं, ये आपके पास एक एसिड सोल्यूशन है। ठीक है, ये लिखे हैं, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू दिस 1125 लीटर। कितना लीटर है ये, 1125 लीटर ऑफ 45%, 45% है। ठीक है, सो दैट रिजल्टिंग मिक्सचर, इसमें हम कितना पानी ऐड करें, कितना पानी ऐड करें इसमें, कितने। ठीक है, मान लो हम इसमें x लीटर पानी ऐड करेंगे। ठीक है, सो दैट रिजल्टिंग मिक्सचर कंटेन मोर देन 25%, ये जो मिक्सचर बनेगा ये 25% से ज्यादा, ये ज्यादा होगा। ठीक है, और 30% से कम होगा, और 30% से कम होगा। ठीक है, देखो 1125 तो मेरे पास, ठीक है, एसिड लीटर का है, एसिड है मेरे पास। ठीक है, ओके, और x लीटर क्या है, इसमें पानी आप ऐड कर रहे हो, तो टोटल कितना बन रहा है आपके पास 1125 प्लस x लीटर जो है आपके पास, ये टोटल मिक्सचर बन रहा है।
ठीक है। तो 25% किसका आएगा, 25% ऑफ 1125 प्लस एक्स, ठीक है, 1125 प्लस एक्स, ठीक है, ऑफ 1125 प्लस एक्स, ये आएगा, ठीक है। अब आ जाओ इसमें, इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक बार फिर सुन लो, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड, कितने लीटर पानी आप ऐड करोगे टू द 1125 लीटर्स ऑफ द 45% सोल्यूशन, यानी कि 45% ऑफ 1125 में कितना आप पानी ऐड करोगे, ठीक है, कितना पानी ऐड करोगे कि वो आपके पास क्या बन जाएगा, 30% ऑफ किसका, 30% ऑफ जो टोटल मिक्सचर है उससे कम होना चाहिए, लेकिन 25% ऑफ किससे, 1125 प्लस एक्स से ज्यादा होना चाहिए। तो ये इसकी स्टेटमेंट बन रही है, ठीक है, ओके। अब देखो इसमें तो 45% एसिड क्या था, सोल्यूशन एसिड था, ठीक है, तो 45% ऑफ 1125, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा, अब पानी में कितना एसिड हो, पानी में तो एसिड होता नहीं है, ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा 0% ऑफ एक्स, मतलब होगा ही नहीं, वैसे लिखने की जरूरत ही नहीं है इसको, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास 25/100 इंटू 1125 प्लस एक्स लेस देन 45/100 इंटू 1125 एंड विच इज लेस देन 30/100 इंटू 1125 प्लस एक्स। एक बार फिर सुन लो ये जो हमने बनाई, ठीक है, कि हाउ मैनी, ये जो आपके पास 45% एसिड का सोल्यूशन जो था, ठीक है, जिसकी क्वांटिटी कितनी आपके पास 1125, इसका जो 45% है उसमें हम कितना पानी ऐड करें, ठीक है, कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर आए, ठीक है, जो रिजल्टिंग मिक्सचर आए, रिजल्टिंग मिक्सचर यही आएगा इन दोनों को ऐड करने पर, ठीक है, वो 25% से ज्यादा चाहिए। 25% किसका होगा, जो यहाँ पर टोटल ऐड हुआ है, टोटल कितना कंटेंट आया 1125 प्लस एक्स, टोटल कंटेंट इसमें इतना ही है, तो 25% इसकी बात कर रहे हैं, और 30% ठीक है कम से कम होना चाहिए ये पूरा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली इक्वेशन बनी। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड, 100 100 100 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 25 इंटू 1125 प्लस एक्स लेस देन 45 इंटू 1125 विच इज लेस देन 30 इंटू 1125 प्लस एक्स। देखो 5 सभी में कॉमन ले लो, तो मेरे पास क्या बचेगा ओनली, यहाँ 5 इंटू 1125 प्लस एक्स लेस देन 9 इंटू 1125 एंड विच इज लेस देन 6 इंटू 1125 प्लस एक्स, ठीक है। 5 यहाँ से कॉमन लिया, 5 मैंने यहाँ से, 5 यहाँ से कॉमन लिया और वो मैंने काट दिया, ठीक है, क्योंकि इनइक्वालिटी में आपने सॉल्व करना सभी जगह सेम ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर लो कितना जाएगा 5625 प्लस 5x इज लेस देन, मल्टीप्लाई करो 10125 एंड लेस देन 6750 प्लस 6x, ठीक है, इसे मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, तो 1/2 इनइक्वालिटी आपके पास सॉल्व कर लो, 5625 प्लस 5x इज लेस देन 10125, ठीक है, एक इनइक्वालिटी ये आ गई, पहले मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं फिर इसे सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा 5x इज लेस देन 10125 माइनस 5625, तो क्या आ जाएगा 5x इज लेस देन 0 0 एंड दिस इज 5 एंड 954, ठीक है, तो x कितना आ गया, x इज लेस देन 900, ठीक है। सेकेंड इनइक्वालिटी क्या आपके पास, ठीक है, फ्रॉम सेकेंड इनइक्वालिटी, ठीक है, मैं सेकेंड इनइक्वालिटी लिख रहा हूं 10125 इज लेस देन 6750 प्लस 6x, इसको यहां ले जाओ, 10125 माइनस 6750 इज लेस देन 6x, ठीक है, इसे सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ रहा है, दिस इज 5 12 5 7 10 3
93375 इज लेस देन 6x। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास, इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, तो एक इक्वेशन आपके पास ये बन रही है, दैट दिस इक्वेशन इज a एंड दिस इक्वेशन इज b। ठीक है, अब देखो a और b को कंबाइन कर लो। ठीक है, a और b इक्वेशन को कंबाइन कर लो आप, तो क्या जाएगा, x इज लेस देन 900। ठीक है, फ्रॉम a एंड b, और x जो है वो ग्रेटर देन किससे, 562.5। ठीक है, ये चीज है इसमें। ठीक है, तो क्या पूछा था उन्होंने, ठीक है, कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड, तो आपको 562.5 और 900 के बीच में जो है वाटर उसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। ठीक है, तो कितना पानी ऐड करना पड़ेगा आपके पास, ठीक है, तो आपके पास है मोर देन 562.5 लीटर। ठीक है, बट लेस देन 900 लीटर वाटर उसमें ऐड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन था। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। IQ ऑफ ए पर्सन इज गिवन बाय द फार्मूला। ठीक है, IQ जो है पर्सन का, वो आपको इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये दिया आपके पास। ठीक है, वेयर MA इज द मेंटल एज, ये मेंटल एज है आपके पास, CA इज द क्रॉनिकल एज। इफ IQ, ठीक है, इज बिटवीन, ठीक है, मतलब 80 से लेकर 140 तक आपको IQ दिया हुआ है। ठीक है, फॉर ए ग्रुप ऑफ 12 इयर्स ओल्ड चिल्ड्रन। 12 इयर्स ओल्ड चिल्ड्रन, 12 इयर्स मींस ये आपके पास क्या दी है, क्रॉनिकल एज, ये क्रॉनिकल एज है। ठीक है, जो उसकी एज, देखो जो एज चली है वो आपके पास होती है क्रॉनिकल एज। तो आ जाओ, तो यहाँ आपने रेंज निकालनी उसके मेंटल एज की। ठीक है, तो आपके पास दिया गया है, व्हाट इज गिवन। ठीक है, जो IQ लेवल है वो 80 से लेकर कहां तक है, 140 तक। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IQ। IQ यहां से आप मेजर कर सकते हो मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इनटू 100। ठीक है, विच इज लेस देन इक्वल टू 140। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, 8 is less than equal to mental age upon chronic age is 12 into 100 is less than equal to 140. Now, ठीक है, multiplying by 12 on both side। ठीक है, तो mental age into 100, ठीक है, 12 कट जाएगा, is less than equal to 140 into 12। Now divide by 100 on both side, तो 12 into 80 upon 100 is less than equal to mental age is less than equal to 140 into 12 upon 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, कितना आ गया, 96 लेस देन इक्वल टू मेंटल एज एंड लेस देन इक्वल टू 168 अपॉन 10। ठीक है, तो क्या आ रहा आपके पास, 9.6 इज लेस देन इक्वल टू मेंटल एज एंड विच इज लेस देन इक्वल टू 16.8। ठीक है, तो मेंटल एज की रेंज ये आ गया आपके पास। ओके, ठीक है, तो जो भी बच्चे आपके पास, ठीक है, जो भी बच्चे हैं, ठीक है, द रेंज ऑफ द मेंटल एज ऑफ ग्रुप ऑफ 12 ईयर चिल्ड्रन की नहीं आ जाएगी 12.6 से लेकर 9.6 से लेकर 16.8। ठीक है, यही पूछा था ना आपसे कि फॉर ए ग्रुप ऑफ 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन। ठीक है, तो फॉर ए ग्रुप ऑफ 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज क्या जाएगी, 9.6 से लेकर 16.8 तक। ओके,